दोस्तों, आज मैं कहानी सुना जाना हूँ खून की प्यासी चुड़ैल। यह उस वक्त की कहानी है जब मैं गांव में अपनी दादी के साथ रहता था। मेरी उम्र 15 साल थी। मुझे भूत प्रेत तो चुड़ैल इन सब को असली में देखने का शौक चढ़ा था। चुड़ैल की कहानियाँ तो मैं बड़े मज़े से सुनता था और हमेशा बोलता था कि कितना मज़ा आएगा अगर किसी चुड़ैल के सामने मेरी सचमुच में मुलाकात हो जाए तो। मेरी दादी की किराना और दूध की डेयरी दो दुकानें थी। दादी और मैं मिलके दोनों दुकान चलाते थे। गांव में हमारा बड़ा नाम था। हर रात को दुकान बंद करके दादी घर चली जाती और मैं अपने दोस्तों के साथ चौराहे पर बैठकर एक दूसरे को भूत प्रेतों की कहानियाँ सुनते। कभी कभी गांव के बड़े बूढ़े भी हमारे साथ बैठ के हमें चुड़ैल की कहानियाँ सुनाते। और कभी कभी तो गांव वाले से छुपते छुपाते हम तरह तरह की हॉन्टेड जगह पर जाते भी थे। इन सब से आगे मैं होता था। मुझे उन अमानवीय शक्तियों को ललकारने का बड़ा शौक था। पर मेरी ज़िंदगी में एक दिन ऐसा भी आया कि एहसास होगा कि मैं बड़ी मुश्किल से बुलावा दे रहा था। और उस रात दुकान बंद करके दादी घर चली गई थी और मैं दोस्तों के साथ दुकान की सीढ़ियों पर ही पंचायत लगा के बैठ गए थे। मेरे एक दोस्त बाबूलाल ने चुड़ैल की सच्ची घटना बताई। पड़ोस के गांव वाले कुछ लोग हफ्ते भर रात को ही जंगल से लौट रहे थे। उसी वक्त उन पर एक चुड़ैल ने हमला कर दिया था। उनसे एक को तो उसने किसी शिकार की तरह दबोच लिया। उसकी गर्दन पर अपने लंबे नुकीले दांत गड़ाकर खून निकलने लगी। बाकी लोग जैसे तैसे जान बचा के भागे निकले थे और उनका वो दोस्त जिसका चुड़ैल ने खून पिया था वो अगले ही दिन जंगल में तालाब के पास बेहोशी की हालत में मिला था। लोग उसे हॉस्पिटल में ले गए और बच गए तो उसके शरीर में हमेशा खून की कमी रहने लगी थी और आज सुबह की उसकी मौत हो गई। अब उस जंगल के रास्ते से उस गांव का कोई भी आता जाता नहीं है। वो हमारे गांव के लंबे रास्ते से होकर जाते हैं। मैं बोला कि ये चुड़ैल भूत प्रेत सब कुछ अफवाह होगी, जंगल में कुछ और ही कांड हो रहा होगा। फिर मजाक मजाक में हम सब शर्त लगी और कोई जंगल के बीचे बीच जाके पुराना पीपल के पेड़ पर आल कपड़ा बांध के आएगा जो सबसे बड़ा जिगर वाला माना जाएगा। उस चुनौती के लिए 3 लोग आगे गए, आशीष और विवेक। और दूसरे ही दिन रात को दुकान बंद करने के बाद सब ने घर पे बोल दिया कि दोस्त का बर्थडे है, थोड़ा लेट आएंगे। और विवेक की मोटरसाइकिल पर हम रात के 9 बजे निकले और बाकी 2 जंगल की सीमा रेखा के पास खड़े रहे। आशीष मोटरसाइकिल चला रहा था। उस दिन चांदनी रात थी, इस वजह से आसपास का नज़ारा ठीक ठाक दिख रहा था। तीनों को भी डर लग रहा था पर अब इज्जत की थी बात, इसीलिए वो काम करना ही था। आशीष मोटरसाइकिल चलाने में उस्ताद था, इसीलिए जंगल जाने वाले रास्ते पर बाइक हर बार वही चलाता था। हम जंगल के बीचों बीच पीपल के पास पहुँचे। मैं बाइक से उतरा और विवेक मुझे टॉर्च लाइट का फोकस दिखने लगा। मैंने लाल रिबन निकली और जाके पीपल की टहनी को बांध दी और जब मैं पीछे मुड़ा तब एक नुकीले पत्थर से ठोकर लग के मुंह के बल गिर गया। मेरे पैरों में गहरी चोट लगी और खून पानी की तरह बहने लगा। मेरे दोस्तों ने मुझे सहारा देकर बाइक पे बिठाया। फिर हम गाड़ी स्टार्ट करके गांव की तरफ निकल पड़े। बस थोड़ी ही दूर गए थे कि पीछे से कोई गुर्राने की आवाज़ आई। आशीष ने मोटरसाइकिल रोक दी और हम तीनों बाइक पर ही बैठे। पीछे मुड़ के देखा और उसमें नज़ारा हमारी आंखों के सामने था। उसे देखकर कुछ समय, क्योंकि मेरा खून जिन पत्थरों पर गिरा था उन पत्थरों को एक औरत एक एक करके चाट रही थी। वो औरत पूरी तरह खून से नहाई हुई थी, सिर्फ उसी की आंखें की सफ़ेद पुतलियाँ दिख रही थी। खून चाटते वक्त वो हमारी तरफ ही दिख रही थी। तभी अचानक उसने पत्थर फेंका और हमारी तरफ झटपट पड़ी और फिर आशीष ने किसी रेसर की तरह बाइक लगाई। मैं उसे देखने के लिए पीछे मुड़ा था तो औरत चारों पैरों पर किसी नरबच्ची भेड़िए की तरह हमारा पीछा कर रही थी।
एक पल के लिए तो उसने हमें पकड़ ही लिया था, पर किस्मत से आशीष के हाथ में बाइक थी। उसने गाड़ी 80 या शायद 90 की स्पीड में भगाई और हम जंगल के सीमा के बाहर आ गए। तब न जाने वो भयानक चुड़ैल कहीं गायब हो गई। हमारे वापस लौटने के सारे बड़बोले बट दोस्त घर भाग चुके थे और अगले दिन दादी ने देखा कि मैं कुछ परेशान और डरा हुआ हूँ, तो उसने मुझे सब सच सच उगलवा लिया और मैंने भी हकीकत बता दी। दादी ने मुझे खूब खूंटे से बांध कर मारा था और बाकी दोस्तों के भी घर जाकर दादी ने कारनामा बता दिया। सबको जम के मार पड़ी। फिर दादी ने सिर्फ 2 दिनों के अंदर हमारी दोनों दुकान और बंगाल गांव के पाटिल को भेज दिया और एक रात को जबरन मुझे मान जी के मंदिर में सुलाया था। उसके बाद मैं गांव छोड़ने को तैयार नहीं था, पर दादी मुझे मार कूट के मुंबई ले आई, जहां मैं अभी भी रहता हूं। कुछ दिनों बाद जब सब नॉर्मल हो गया, फिर मैंने दादी से गांव छोड़ने का कारण पूछा। तब दादी ने मुझे बताया कि पत्थरों पर गिरा हुआ मेरा खून पीने वाली वो औरत एक पिशाचिनी चुड़ैल थी और उसको मेरे खून का चस्का लगाया है। अभी भी वो चुड़ैल मेरी तलाश में भटक रही होगी। इसीलिए मेरी सुरक्षा के लिए दादी ने गांव छोड़ने का निर्णय लिया। लेकिन दादी के कहने के अनुसार अगर वो रक्त पिशाचिनी चुड़ैल आज भी मुझे ढूंढ रही है, तो क्या वो मुझे यहाँ पर भी ढूंढ पाएगी?